महानुभाव ने एक प्रश्न किया। बोले, भारत में इतनी हिंदू संस्थाएं बनी हुई हैं, मेरा ऐसा मत है कि ये हिंदू संस्थाएं ही समाज के पतन का कारण है। अरे, जब एक ही वेद को मानते हो, एक ही परमात्मा को मानते हो, तो संस्था आदि बनाने की आवश्यकता क्या है? मुझे लगता है कि वेद की सेवा ऐसे करनी चाहिए, मैं करता हूं। मुझे लगता है ईश्वर सेवा ऐसे करनी चाहिए, मैं करता हूं। हम सभी अपनी अपनी जगह अपने कार्य करते हैं, तो संस्था इनकी आवश्यकता क्यों है? बड़ा अच्छा प्रश्न उन्होंने किया, बड़ी अच्छी बात कही। निश्चित तौर पर मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं। मैसेज आपका आया, उस समय लगा कि ये प्रश्न केवल आपका नहीं, बहुत से बुद्धिजीवी जो भारत और विश्व में हैं, उन सभी का ये प्रश्न है। हालांकि साहस आपने किया कि किसी से पूछा जाए, अधिकतर मौन रहते हैं, तो आपके द्वारा हम इस प्रश्न का उत्तर सभी बुद्धिजीवी महानुभावों तक पहुंचाना चाहते हैं। भारत में धार्मिक संस्थाएं हैं, विदेशों में भी हैं। केवल उनका जो धर्म, उनका जो बिलीफ है, वो अलग है। संस्था होती क्या है? संस्था से पहले हमें समझना होगा कि मानव जीवन का आधार क्या है। मानव जीवन का आधार है स्वाध्याय। अब यह स्वाध्याय होता क्या है? तो इसका स्वाध्याय को हम कह सकते हैं कि स्व अध्याय। दो भागों में हम तोड़ सकते हैं इसे। तो स्व का यानी कि स्वयं का अध्ययन करना। स्वाध्याय के दो अर्थ हैं, जिनमें से पहला अर्थ है स्वयं का अध्ययन करना, स्वयं को पढ़ना, आत्मनिरीक्षण करना, सेल्फ एनालिसिस करना। इसका अर्थ क्या हुआ? यजुर्वेद के अंतिम अध्याय में ईश्वर ने कहा कि हे मनुष्य, अपने सभी दोषों को, अपनी त्रुटियों को पहचान, उनका चिंतन कर और ईश्वर का ध्यान कर। यह बात कही। अब वो छोटा सा मंत्र, दो लाइन में बात समझ में नहीं आती है। यदि आपको जानना है कि भारत में ये संस्थाएं क्यों बनाई गईं, तो उसके लिए आपको इस मंत्र का अर्थ अच्छे से जान लेना होगा। पहले अपने कमी और अपनी त्रुटियों को समझना, यही आत्मनिरीक्षण है, सेल्फ एनालिसिस है। स्वयं को पहले समझो तो सही, मुझ में क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या कमियां हैं। उसके बाद कहा स्व का अध्ययन करो। स्व का अध्ययन करके स्व का अध्ययन करो, स्वाध्याय करो। अब ये कैसी बात हुई भैया? इसका अर्थ है कि स्व के लिए, मेरे लिए, यानी कि ये जो आत्मा मेरे जो आनंदमय कोश में बैठी है हृदय के पास, इस आत्मा के लाभ के लिए, इसके लिए उपयोगी जो ज्ञान है उसको प्राप्त करो, उसे पढ़ो। तो वो क्या है? वेद और वैदिक शास्त्रों का ज्ञान, वो ज्ञान है। तो मानव जीवन का जो उद्देश्य है वह है स्वयं को पढ़ना, अपनी त्रुटियों को, अपने दोषों को पढ़ना, और उसके बाद उनको समझने के बाद वेद और वैदिक शास्त्रों को पढ़कर उन त्रुटियों को दूर करना। अब उसके बाद कहा, महर्षि मनु आगे कहते हैं, यह पहला धर्म है मानव जीवन का। ये क्या है? ये पहला धर्म है, पहला उद्देश्य है मानव जीवन का ये। अब दूसरा उद्देश्य क्या है? केवल दो उद्देश्य बताएं मानव जीवन के, बस दो उद्देश्य, बहुत ज्यादा नहीं है, बस दो हैं। दूसरा उद्देश्य क्या बताया? अध्यापनम ब्रह्मयज्ञ, अर्थात स्वाध्याय के पश्चात, यानी कि अपनी त्रुटि, अपने दोषों को पढ़ा, उसके बाद वेद और वैदिक शास्त्रों को पढ़कर उन त्रुटियों को दूर किया। उसके उपरांत जो ज्ञान, वेद का जो ज्ञान मिला है, जो अनुभव मिला है, उसे
दूसरों तक आप पहुंचाएं, यही ब्रह्म यज्ञ है। यानी कि ईश्वर की भक्ति यही है। वेदों को पढ़ा, वेद मंत्रों को पढ़ा, अर्थ को समझा, वैदिक शास्त्रों को समझा, उसको अपने आचरण, अपने जीवन में उतारा और उसके बाद दूसरों को उसे समझाया। यह है ब्रह्म यज्ञ। वैदिक धर्म में, अब प्रश्न पर आते हैं वापस। किसी ने कहा कि संस्थाओं की आवश्यकता क्यों है? देखो बंधु, मेरे जीवन का अनुभव कुछ और है, आपके जीवन का कुछ और है। मैंने जहां 22 वर्ष की अवस्था में निर्णय ये ले लिया कि मुझे वेद के पथ पर चलना है, वैदिक ज्ञान का प्रचार करना है, शायद आपने 12 वर्ष में ले लिया हो, शायद आपने 44 की अवस्था में लिया हो। हम सभी का जो अपना जीवन का पथ है वो अलग अलग है, हमारे अनुभव अलग अलग हैं, ज्ञान कहीं ना कहीं अलग अलग है। उस ज्ञान को एक सूत्र में बांधने के लिए वसुधैव कुटुंबकम का नियम दिया गया कि वे सभी मनुष्य जिनका उद्देश्य एक हो, वे एक परिवार की तरह एक साथ आ जाएं। जैसा कि अथर्ववेद कहता है, शतहस्त समाहर सहस्त्रहस्त संकिर, अर्थात हे मनुष्य, अपने जैसे विचार वाले, यानी कि जिनका उद्देश्य तेरे जैसा हो, ऐसे विचार वाले सैकड़ों व्यक्तियों को अपने साथ जोड़ और उनके साथ पुरुषार्थ करते हुए धन धान्य और भोग्य साधन संसाधनों को जुटाओ। उसके उपरांत जो जरूरतमंद हैं, जो निर्धन हैं, जो निर्बल हैं, जिन्हें आवश्यकता है उन संसाधनों की, ऐसे सहस्त्र हजारों व्यक्तियों को ये संसाधन बांट दो। क्या कहा है? सहस्त्र बाहु के 100 हाथ थे। अरे भैया, 100 हाथ क्या, 4 हाथ भी लगा दिए जाए ना, आपका ब्रेन ऑपरेट नहीं कर पाएगा। 4-5 हाथ वाले बच्चे अधिक समय जीवित नहीं रहते हैं। कटु सत्य है ये विज्ञान का। आयुर्वेद कहता है 2 हाथ, बस इतना ही है कैपेसिटी, 4 हाथ नहीं चल सकते शरीर में। तो सहस्त्र बाहु के 1000 कहां से आ गए? इसका अर्थ है कि उसके पास 1000 ऐसे योद्धाओं की टुकड़ी थी, जो टुकड़ी एक साथ युद्ध करती थी और इतनी बली थी कि उसके सामने कोई सेना टिक नहीं पाती थी। वैसे ही कहा कि आप ऐसे सैकड़ों व्यक्तियों को अपने साथ जोड़ें जिनका उद्देश्य आपके जैसा है। हमारा उद्देश्य है वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार। हमारा उद्देश्य है जो युवा आज का रास्ते से भटक रहा है, कमजोर होता जा रहा है, शिथिल होता जा रहा है, उस युवा को वेद के ज्ञान का ये अमृत देकर उसे बलिष्ठ कर दिया जाए, ताकि फिर से एक ऐसे युग का निर्माण हो जहां घर घर में चंद्रगुप्त मौर्य दिखे, जहां घर घर में आचार्य चाणक्य दिखे। यदि आपका भी वही उद्देश्य है तो क्या हुआ? अब वसुधैव कुटुंबकम का आदेश दिया। वसुधैव कुटुंबकम क्या है कि अब जो 2 व्यक्ति, हमारा आपका उद्देश्य एक है, तो हम दोनों एक साथ आ गए। हम दोनों एक साथ आ गए, हमने हाथ मिला लिए और हाथ एक दूसरे के पकड़कर हम उस ज्ञान के प्रचार में एक साथ आगे चल दिए। लेकिन यह ज्ञान देना किसको है? जो निर्बल है, जो अज्ञानी है, जिस पर यह ज्ञान उपलब्ध नहीं है, यह ज्ञान हमें उस तक पहुंचाना है। ऐसे हजारों लोगों तक पहुंचाना यह जीवन का लक्ष्य हो गया। लेकिन अब फिर से आपने कहा कि तो अरे ये तो वैसे ही भाई भाई हाथ पकड़ के कार्य कर लेते हैं ना, इसमें संस्था की आवश्यकता क्या है? संस्था कोई नाम नहीं है, अनुशासन है। अनुशासन का अर्थ है, कहीं मान लीजिए 2 व्यक्ति एक विचार पर टिककर नहीं चल पाते, दोनों में मतभेद हो जाता है, तो कैसे निर्णय लोगे, क्या किया जाए? उसके लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं कि इस संस्था का उद्देश्य वेद का प्रचार प्रसार है और इसमें ये कार्य संस्था करेगी और ये कार्य वर्जित रहेंगे। हम धूम्रपान, शराब, मांसाहार के सख्त खिलाफ हैं, विरुद्ध हैं। अब कल को यदि संस्था में कोई व्यक्ति खड़ा होकर कहता है कि आचार्य जी शराब से बहुत अच्छी कमाई होती है, हम तो सोच रहे हैं कि एक दुकान संस्था के नाम पे शराब की खोल दें, तो आप क्या करेंगे? अब भैया उसका विचार है तो खोल सकता है वो, लेकिन नहीं, क्योंकि संस्था के नियमों में लिखा हुआ है
कि भैया वेद विरुद्ध कार्य नहीं करना, शराब मांसाहार इसको समर्थन नहीं देना, तो वो बात वहीं उसकी समाप्त। भैया ये नहीं स्वीकार हो सकता, क्योंकि ये जो नियम है, जो हमारा संविधान है, वैदिक संविधान, उसके विरुद्ध है। ये संस्थाओं की आवश्यकता इसलिए है, 4 व्यक्ति जब एक साथ खड़े होते हैं, किसी बात पर उनमें मतभेद हो जाता है, और उस अवस्था में वो जो संयुक्त होकर चल रहे थे, वो जो उन्होंने टीम बनाई, वो टूट जाती है, वो माला टूट जाती है, वो मोती बिखर जाते हैं। उन्हें जोड़ने वाला जो धागा है, वो धागा है अनुशासन। वैदिक जो संविधान है, वही आधार है वैदिक, हिंदू, सनातनी धार्मिक संस्थाओं का। हाँ, ये निश्चित तौर पर मानते हैं, आज के समय में बहुत सी संस्थाएं वेद विरुद्ध चल रही हैं, प्रचार प्रसार कर रही हैं वेद विरुद्ध ज्ञान और गतिविधियों का। परंतु जहां राम है तो रावण भी होगा, जहां कृष्ण है तो कंस भी होगा, जहां पांडव हैं तो कौरव भी होंगे, ये तो निश्चित है। परंतु क्या घबराना यही हमारा एक उपाय मात्र बचता है? ऐसा नहीं है। हमारा केवल एक ही उपाय है, 100 से अधिक वर्ष जीना है कर्म करते हुए और उन कर्मों में लिप्त हुए बिना। बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात समझ लो। 100 वर्ष से अधिक जीना है। जियोगे कैसे? जब दिनचर्या अच्छी रहेगी तभी 100 वर्ष से अधिक जी पाओगे, वरना 50-60 में हो गया जी कल्याण। 100 से अधिक वर्ष जीना है तो आयुर्वेद पढ़ना पड़ेगा। अब उसके बाद कहा कैसे जीना है कर्म करते हुए, यजुर्वेद पढ़ना पड़ेगा, दर्शन पढ़ने पड़ेंगे, तब समझ आएगा क्या कर्म करूं क्या ना करूं। उसके बाद कहा उन कर्मों में लिप्त हुए बिना यजुर्वेद और सामवेद पढ़ना पड़ेगा, वरना लिप्त हो जाओगे, राग द्वेष उत्पन्न हो जाएगा, फंस जाओगे वहीं पर। तो बंधु, धार्मिक संस्थाएं ये आधार हैं भारत की संस्कृति की। ये वैदिक सभ्यता यदि जीवित है तो शायद ऐसे ही गुरुकुल और अन्य संस्थाओं के कारण ही जीवित है आज। निश्चित तौर पर मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ऐसे गुरुकुल, ऐसी संस्थाएं, ऐसे विद्यालय बढ़ते रहें दिन प्रतिदिन, और ये जो वेद का ये जो सूर्य है, इसका प्रकाश घर घर में पहुंचे, हर व्यक्ति के हृदय में पहुंचे।